सभी मित्रों को मेरा सादर नमन। मित्रों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ा अलग हटके है, क्योंकि मैं देश विदेश पर ज़्यादा अपनी बातें कहता हूँ। राष्ट्र प्रेम ही मेरा सबसे बड़ा प्रेम है और राष्ट्र भक्ति ही मेरी भक्ति है। इसका मतलब राष्ट्र की भक्ति का मतलब ये है कि मैं अपने घर, परिवार, गांव और क्षेत्र से प्रेम करता हूं। अपना काम ईमानदारी से करने की कोशिश करता हूं। इसीलिए इसको ही राष्ट्रभक्ति मेरा मानना है। अपना काम ईमानदारी से करना ही राष्ट्रभक्ति है। मित्रों, अभी कुछ समय से बहुत ही जब ऐसी घटनाएं घट रही है जो कभी पहले नहीं घटी। हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करूंगा, जो पहली बार है कि हिमाचल प्रदेश के बारे में अपनी बात कर रहा हूं। मित्रों, आपने देखा होगा कोरोना आया। कोरोना के समय पूरा विश्व कैसे जो है बहुत ही असहाय स्थिति में चला गया था। बहुत मुश्किल से हमारा देश भी इस भयानक त्रासदी से बाहर निकल पाया। अब पिछले साल कुल्लू मंडी के क्षेत्र में और शिमला डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही ज़्यादा बाढ़ आई थी, जो कभी हमने नहीं देखी न सुनी। खासकर हिमाचल प्रदेश में ऐसी घटनाएं घट रही है। अभी की घटना जो है सराज की घटना है। मैं बहुत हैरान हूँ कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी घटनाएं हो रही है। मुझे भी उस क्षेत्र में जाने का मौका मिला था। मैं देखता था शिकारी माता से नीचे आते हुए जंजैली और थुनाग का क्षेत्र नाले के किनारे बसा हुआ क्षेत्र था। और जिस दिन मैं वहाँ गया था तो उस दिन भी भारी बारिश हो गई थी और बाज़ार में पानी आ गया था। लेकिन कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा आ रही है, तो इसके पीछे भूगोलवेत्ता जो है जो ज्योग्राफिकल रिसर्च करते हैं, जियोलॉजी के एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें ये देखना चाहिए कि ये घटनाएं क्यों घटती है। लेकिन पेड़ों का अंधाधुंध कटान और इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण ज़मीन का बहुत बड़ा कारण मैं मान सकता हूँ। मैं ऐसी घड़ी में सराज के लोगों को से कहूँगा कि आप जैसे सराज, थुनाग का क्षेत्र, जंजैली का क्षेत्र जो बहुत ही पिछड़ा हुआ था, जिससे सराजी लोग कहते थे, जिनने तरक्की के पथ पर अपने कदम रखे थे, एक बार पुनः वो अपने कदमों पर खड़े होंगे और कदम से कदम मिलाकर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। ऐसी बहुत बड़ी मुसीबत इस प्रदेश पर आई है, इस क्षेत्र पर आई है, जिससे निकलने के लिए उन्हें बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों का जो मेहनत, जीवन भर की कमाई सब पानी में चली गई, पानी में बह गई। बहुत से लोग बह गए, दब गए और घरों की तबाहियाँ हुई। छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए। ये निश्चित तौर पर एक बहुत ऐसी घटना थी जिसको कि प्रभु ही इसका न्याय कर सकता है, क्योंकि अब तो प्रभु ही है जो इन लोगों को इस विपदा से, इस आपदा से बाहर निकालेगा। लोगों की सहायताएं मिल रही हैं, सब बोल रहे हैं। कोई जयराम जी का भी देखा, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का देखा, विक्रमादित्य जी का देखा, सब ने कोशिश की अपना अपना कार्य करने की। लेकिन थोड़ी सी मैं बात कंगना रनौत जी के बारे में कहना चाहता हूँ। आपने बहुत बड़े बड़े लोग इस कंगना रनौत जी के बारे में बहुत बातें करते रहते हैं, जो मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती। यहाँ मैं क्यों इसलिए कहना चाहता हूँ कि मंडी में जब लोकसभा का चुनाव था तो मोदी जी को जीतना ये चुनाव आवश्यक था, क्योंकि आपने देखा होगा केवल 240 पर बीजेपी सिमट कर रह गई थी। तो ऐसे समय में
किसी न किसी को जिताऊ उम्मीदवार को यहाँ खड़े करने की आवश्यकता थी। ऐसे मौके में जयराम जी ने और मोदी जी ने ये निर्णय लिया कि कंगना रनौत की जो उनकी एक प्रसार से प्रसिद्धि है उसका फ़ायदा उठा दिया जाए और ये इलेक्शन जीत दिया जाए। तो इस तरह से उनके वजह से कंगना जी आई, कंगना जी ने अपना इलेक्शन जीता। लेकिन उन पर आने जाने पर बड़ी टीका टिप्पणियाँ लोग करते हैं, इस पर मुझे बहुत दुख होता है। मैं नारी शक्ति का बड़ा सम्मान करता हूँ, हमेशा से। हमारी माता जी टीचर रही है, मेरी गुरु रही है, मेरा सब कुछ रही है, और आमतौर पर मैं महिलाओं की बड़ी इज्जत करता हूँ, क्योंकि आज का समय जो है बहुत तेज़ी से महिलाएं तरक्की कर रही है। जहाँ श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी, उनने एक प्रकार से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था महिलाओं को, लेकिन धीरे धीरे करके स्वावलंबी होने का जो सपना था वो ज़्यादा पूरा नहीं हुआ। मोदी जी ने 2014 में आकर के ये बहुत अच्छा कार्य किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसी स्कीमें चलाई, जिससे आत्मशक्ति बढ़ी, अपना कार्य करने की शक्तियाँ पैदा हुई। लेकिन कई महिलाएं हमारी सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में अपना जो है सिक्का जमा रही है। ऐसे में ही कंगना रनौत भी एक महिला थी। अब हमारे हिमाचल को तो उस पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि एक महिला जिसने अपने मेहनत से, अपने माता पिता की मेहनत से नहीं, अपनी मेहनत से उसने एक हिमाचल का नाम रोशन किया पूरे देश में। पूरा देश उसको जानता है, यहाँ तक कि पूरे विश्व के जो हिंदी भाषी लोग हैं, जो हिंदी फिल्मों को देखते हैं, कंगना रनौत को जानते हैं। तो ये एक गर्व की बात है। यहाँ तक बात त्रासदी के मौके में वो खड़ी नहीं होती, तो निश्चित तौर पर वो कोई राजनेता नहीं है, उसका अपना काम भी है, और उसने जब जब भी आती है अपना कार्य करती है। राजनीतिक स्टेटमेंट देना ये उसके बस की बात नहीं है। सबसे पहले बात तो ये है कि भाई उसका कार्य तो जो था वो पूरा हो गया, क्योंकि 240 का आंकड़ा तभी पहुंचा, एक सीट कम हो जाती तो 239 रहता। उनने ये जो अपनी सीट जीती है वो मोदी को प्रधानमंत्री की गद्दी तक पहुंचाने के लिए जीती है, जिससे जयराम जी की भी शोहरत बढ़ी है। तो ये एक शेरनी है मेरे नज़रों में महिला जगत की। हमें अपनी इस महिला पर गर्व है। कारण ये है कि आपने देखा होगा ठाकरे परिवार के साथ जो लड़ाई उनने लड़ी, संजय राउत जैसा ताकतवर आदमी जो बिल्कुल पीछे ही पड़ गया था, उसको भी करारी मात देने का एक कार्य किया कंगना ने। तो कंगना निश्चित तौर पर शेरनी है। बाकी रही विक्रमादित्य जी की बात, तो विक्रमादित्य जी को तो कंगना जी का जीतने से अच्छा ही हुआ, क्योंकि विक्रमादित्य जी को मंडी का टिकट देकर सबसे सशक्त उम्मीदवार जो मंडी से होता था, सुक्खू जी ने उन पर दांव खेला। लेकिन असल में उनका मकसद ये भी था कि विक्रमादित्य जी यहाँ से राजनीति को छोड़ करके दिल्ली चले जाएं, इससे जो है ना सुक्खू जी को थोड़ी चैन मिल सकती थी। अब कंगना जीती तो विक्रमादित्य जी का मंत्री पद भी बना रहा, और आज एक ताकतवर मंत्री है राज्य सरकार में, उनके लिए भी अच्छा हुआ। लेकिन मेरा मानना है कि बार बार कंगना की बुराइयां करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो एक राजनेता नहीं है, वो तो इसमें आई है तो ये जो कोशिश करती है वो करेगी। लोकसभा का आमतौर पर आज तक हम देखते रहे हैं, हमारे भी शिमला विधानसभा क्षेत्र में केडी सुल्तानपुरी जैसे लोग रहे जो सिर्फ कांग्रेस की टिकट की वजह से जीतते थे। अन्य भी कई लोकसभा के प्रतिनिधि रहे हैं, वो सिर्फ नाम के होते थे, बाकी ज़्यादातर कार्य तो विधानसभा के विधायकों को करना पड़ता था। विधायक अपनी जिम्मेवारियाँ समझते थे, विधायकों को ही नेता माना जाता था। तो मेरा ये मानना है, अपने प्रदेशवासियों से विनम्र निवेदन है, कंगना ने हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। अगर वो कहीं गलत होती है, गलत स्टेटमेंट देती है, तो परिपक्व राजनेता नहीं है। तो ऐसे मौके में उसका जो है तिरस्कार ना करिए। खासकर हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में उसको एक जगह पंजाब पर स्टेटमेंट देने के लिए उनको जब उनने फिल्म बनाई थी जो है 84 के दंगल ब्लू स्टार ऑपरेशन पर, तो उस वक्त जो है श्रीमती इंदिरा गांधी के रोल में जो उनका रोल रहा था, उस पर बड़ी उनको पंजाब के लोगों से
जो है बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिली थी कि जिसकी वजह से उसको बेचारी को एयरपोर्ट पर एक सीआरपी की महिला ने थप्पड़ तक मार दिया था। और हम हिमाचल के होते हुए भी हम खुश होते हैं कि थप्पड़ मारा। जब हम अपने लोगों पर इस तरह से खुश होते रहेंगे तो हम ताकतवर नहीं बन पाएंगे। ये बात घर से होती है, समाज से होती है। और ये लोग हंसते केवल वही लोग हैं जो जो अपने परिवार के भी कभी कम ही होते हैं, अपने प्रदेश के नहीं होते। तो अपने अगर प्रदेश का नाम कोई रोशन करता है उसका तो जो है उसका मान सम्मान नहीं कर पाते। तो मेरा तो सादर निवेदन है, कई भावनाओं में बह जाते हैं मेरे बहन भाई, मेरे बुज़ुर्ग। तो मैं एक आशा रखूँगा कि उस कंगना रनौत ने इस प्रदेश का नाम बहुत रोशन किया है और मुझे लगता है कि भाई और भी आगे ऊंचाइयों पर वो जाएगी। तो इसीलिए अपने हिमाचल के जो लोग इतने ऊंचे पद पर जाते हैं उनका मान सम्मान कीजिए। वो नेत्री नहीं है, जितना भी कार्य वो कर सकती है। अगर आप बताइए बाढ़ में जाती तो वो तो पानी उसको एकदम से बहा के ले जाता, कीचड़ में धंस जाती। तो आप ये जान ही सकते हैं कितनी कमज़ोर है वो लड़की। लेकिन फिर भी साहसी महिला के रूप में जो उसने बॉम्बे में अपना रोल अदा किया है फिल्म क्षेत्र में और विश्व भारत का हिमाचल प्रदेश का नाम पूरे भारत में जो रोशन किया है, उसके लिए हम उसको स्नेह रखते हैं, उसको नमन करते हैं। लेकिन साथ ही साथ ऐसे मौके में और मुझे पूरा विश्वास है कि वो कोशिश करेगी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा धन, आर्थिक जो सहायता है उस क्षेत्र की जाए। उसके कार्य को मोदी जी ज़रूर सुनेंगे और सहायता पहुंचेगी, पहुंच भी रही है। और साथ ही साथ मेरा सिराज के जो लोग हैं जो इस भयानक पीड़ा से गुज़र रहे हैं उनके लिए मैं अपनी बहुत संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। और मैं आशा भी करता हूं कि आने वाले समय में जो है सराज का क्षेत्र जो है, थुनाग का, जंजैली का है, बगशाड़ का क्षेत्र है, जो क्षेत्र सारा जो आसपास का जो क्षेत्र पड़ता है वो दोबारा उठेगा और पुनः कदम से कदम मिलाकर इस प्रदेश की उन्नति और प्रगति में अपना साथ देगा, ऐसा मैं मानता हूँ। वो देश, वो लोग जो बेचारे अभी टूट चुके हैं उनका सहारा बनेंगे प्रदेश के सभी लोग, देश के सभी लोग। और सबको जो भी सहायता वो करेंगे लोग, उनकी सहायता से अवश्य ही उनके ज़ख्म तो भरे नहीं जा सकते, लेकिन उनकी आर्थिक मदद करने से वो पुनः एक प्रकार से ताकतवर होकर उभरेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। किसी को मेरी बात अच्छी ना लगी हो तो कृपया ज़्यादा मेरी निंदा भी करने का प्रयास न करें। मैं जैसा भी अपनी बात कहता हूँ वो जो है एक प्रकार से कोशिश करता हूँ कि न पे तुले बात की जाए। लेकिन फिर भी बहुत लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि भाई जो है ठीक बात नहीं है। तो मैं सभी से अपील करता हूँ कि आप लोग जो है अपने आप जो भी फैसले लेना आप स्वतंत्र है। आप किसी की निंदा करें, किसी की प्रशंसा करें, किसी के लिए अच्छा कहें, यह आप पर निर्भर करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल।